राधे फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं हेल्थ इश्यूज कॉर्ड कटिंग के सेगमेंट 3 यानी डे नंबर 3 पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे कॉर्ड्स हैं जो हेल्थ को डैमेज करते हैं। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये शायद तुमने पहले कभी इस एंगल से नहीं सुना होगा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई एक चीज है जो बार बार होती है? कोई एक बीमारी, कोई एक पैटर्न, कोई एक सिम्टम, कोई एक फीलिंग जो बॉडी में बार बार आती है और जाती नहीं है, और तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, डॉक्टर्स, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स और शायद प्रेयर्स भी, फिर भी वो चीज वापस आ जाती है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हर बीमारी के पीछे एक स्टोरी होती है, एक अनरिजॉल्व्ड स्टोरी, एक कॉर्ड होती है जो तुम्हें उस दर्द से, उस एक्सपीरियंस से, उस इंसान से अभी भी जोड़े हुए रखती है। और जब तक वो कॉर्ड नहीं कटेगी, सिम्टम वापस आते रहेंगे, चाहे कितनी भी मेडिसिन ले लो। तो आज हम ऐसे ही 5 कॉर्ड्स को समझेंगे जो हेल्थ को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इनमें से कम एक कॉर्ड तुम्हें अपनी स्टोरी लगेगी। तो डीपली सुनो, क्योंकि आज का वीडियो तुम्हारी हीलिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो आज खुले मन से सुनो। इसमें सबसे पहला कॉर्ड होता है एंसेस्ट्रल या फिर जेनरेशनल हेल्थ कॉर्ड। एक सवाल, क्या आपके माता या पिता में से कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम उनको रही है, कोई हेल्थ इशू? अब अगर आपकी माता को कोई हेल्थ इशू रहा है तो क्या वो हेल्थ इशू आपके नाना नानी में से भी किसी को रहा? और अगर कोई हेल्थ इशू आपने अपने पापा को देखा है तो क्या वो उनमें से, उनके माता पिता यानी आपके दादा दादी में से भी किसी को वो हेल्थ इशू रहा था? अब खुद के बारे में सोचो। अगर आंसर हाँ है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपके माता पिता को थी, उनके माता पिता में से भी किसी को थी और अब आपको है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड के लिए रुको और फील करो कि कितना हैवी है ये रियलाइजेशन। क्योंकि हम सोचते हैं ये तो फैमिली में है, ये तो जेनेटिक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और यही हेल्पलेसनेस, यही फैटलिज्म सबसे डेंजरस कॉर्ड है। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल क्लेम नहीं है। एपिजेनेटिक्स, जो कि बायोलॉजी में एक बिल्कुल न्यू फील्ड है, वो प्रूव कर चुका है कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और उनके इमोशनल पैटर्न्स डीएनए के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। रशेल यहूदा, जो माउंट सिनाई हॉस्पिटल में रिसर्चर हैं, उन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बच्चों पर रिसर्च की और पाया कि जिन बच्चों के पेरेंट्स हॉलोकॉस्ट से गुजरे थे, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स, उनके एंजाइटी पैटर्न्स, उनका कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनके पेरेंट्स का था, बिना खुद वो एक्सपीरियंस किए भी। मतलब उनके पेरेंट का ट्रॉमा उनके जीन्स में इनकोड हो गया था और वो जीन्स एज से एज ट्रांसफर हुए। ये सुपरनेचुरल नहीं है, ये मेजरेबल डॉक्यूमेंटेड साइंस है। और अगर इमोशनल ट्रॉमा ट्रांसफर हो सकता है तो हेल्थ पैटर्न्स भी ट्रांसफर होते हैं, बीमारी की टेंडेंसी भी ट्रांसफर होती है। लेकिन एक ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसफर हुआ है वो चेंज भी हो सकता है। जीन्स एक्सप्रेस होते हैं या नहीं, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारी हीलिंग पे डिपेंड करता है। तुम्हारे हाथ में है कि ये चेन तोड़नी है या इसे आगे भेजना है। मैं जानती हूँ कि अंदर से एक आवाज आ रही है कि ये तो फैमिली में है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? पर ये आवाज एक लर्नेड हेल्पलेसनेस की है, ये तुम्हारा ट्रुथ नहीं है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जो कैरी किया, उन्होंने अपनी कैपेसिटी से किया। उनके पास टूल्स नहीं थे, उनके पास टेक्निक्स नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि ये हील हो सकता है। लेकिन तुम्हें ये पता है, और जिस दिन तुम ये कॉर्ड काटोगे, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं काटोगे, तुम अपने बाद आने वाले सबके लिए काटोगे, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ये हीलिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जेनरेशनल हीलिंग होगी।
अब बात करते हैं कॉर्ड टाइप 2 के बारे में, सेकंड कॉर्ड के बारे में, जो कि है टॉक्सिक रिलेशनशिप कॉर्ड्स। ये शायद सबसे फैमिलियर कॉर्ड्स लगेंगी आपको। एक काम करो, अभी अपनी लाइफ के किसी एक इंसान के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए पेनफुल रहा हो। कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दिया, कोई जो बार बार तुम्हें हर्ट करता है। उनका चेहरा इमेजिन करो अभी। अब बताओ बॉडी में क्या फील हुआ? पेट में कुछ टाइटनेस फील हुआ? चेस्ट में कोई हैवीनेस फील हुआ? जॉ क्लेंच हो गए? शोल्डर्स थोड़ा सा ऊपर आ गए, या फिर शोल्डर्स में कोई टाइटनेस आ गई? वो जो रिएक्शन, वो जो फीलिंग है, वो कॉर्ड है जो कि स्टिल एक्टिव है, स्टिल आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आपकी बॉडी में आज भी वो कॉर्ड जिंदा है। दोस्तों, रिसर्च कहती है, डॉक्टर बेसल वैन डेर कॉल्क, जो एक वर्ल्ड रिनोन्ड ट्रॉमा साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक द बॉडी कीप्स द स्कोर में लिखा है कि अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप ट्रॉमा लिटरली बॉडी के टिश्यूज में स्टोर होते हैं। उन्होंने पेशेंट्स के ब्रेन स्कैन्स लिए जब उन्हें ट्रॉमेटिक मेमोरीज याद दिलाई गईं, और पाया कि बॉडी का जो थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो एमिगडाला है, एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे ओरिजिनल इवेंट में रिएक्ट किया था, सालों बाद भी। मतलब उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द तुम्हारे बॉडी में रियल टाइम में एक्टिव है अभी भी, और स्पेसिफिक इमोशंस स्पेसिफिक ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हजारों सालों से कहती आ रही है, और आज मॉडर्न साइकोसोमेटिक्स भी कंफर्म कर रहा है। रिसेंटमेंट और अनएक्सप्रेस्ड एंगर लीवर में स्टोर होता है, इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट कैरी करते हैं उन्हें लीवर इश्यूज होते हैं, उन्हें एसिडिटी होती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रीफ और लॉस लंग्स में स्टोर होता है, इसीलिए डीप ग्रीफ के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, अस्थमा बहुत कॉमन डिसीज है इसके बाद। फियर और बेट्रायल आपके किडनी और लोअर बैक में स्टोर होते हैं। आपके अनस्पोकन वर्ड्स, सप्रेस्ड एंगर थ्रोट और जॉ में रह जाते हैं। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे लोग थायराइड और जॉ प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, जो शायद तुम्हारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो माफ कर दिया, फिर भी बॉडी ठीक क्यों नहीं है? और मैं समझती हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन, लेकिन ये समझो, फॉरगिवनेस और कॉर्ड कटिंग अलग चीजें हैं। फॉरगिवनेस एक मेंटल कॉन्शियस डिसीजन है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम उस इंसान को ब्लेम करना बंद कर रहे हो। ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन कॉर्ड वो एनर्जेटिक लेवल पे होती है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। तुम कॉन्शियस माइंड से माफ कर सकते हो और कॉर्ड अभी भी एक्टिव रह सकती है। सोचो, एक फोन कॉल जो एंड हो गई, तुम दूसरी तरफ से एक तरफ से तुमने कह दिया ओके बाय, बट लाइन अभी भी कनेक्टेड है, दोनों तरफ की बैटरी ड्रेन हो रही है। कॉर्ड कटिंग मतलब प्रॉपरली लाइन को डिस्कनेक्ट करना, नॉट जस्ट सेइंग बाय। फॉरगिवनेस से पीस मिलती है मन को, लेकिन कॉर्ड कटिंग से हेल्थ मिलती है बॉडी को। दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। बट हाँ, फॉरगिवनेस कॉर्ड कटिंग का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं तीसरे कॉर्ड के बारे में, जो कि है सेल्फ पनिशमेंट या फिर गिल्ट का कॉर्ड। ये सबसे हिडन है, सबसे डीपली बरीड है, और मैं इस टॉपिक पर बहुत केयरफुली बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट है जो तुमने किया या नहीं किया जिसके लिए तुम खुद को जज करते हो? कोई डिसीजन जो गलत था, कोई वक्त जब तुम अच्छे नहीं थे, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गुड नहीं थे, तुम इनफ नहीं थे, कोई चीज जिसके बारे में सोच के अभी भी अंदर से कुछ सूख सा जाता है। शायद कॉन्शियसली तुम बोल देते हो, अरे वो तो पुरानी बात है, भूल गई मैं, लेकिन बॉडी नहीं भूलती। रिसर्च क्या कहती है इस बारे में?
डॉक्टर गैबोर मेटे, जो एक रिनॉन्ड फिजिशियन और ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक व्हेन द बॉडी सेज नो में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के साथ काम करके ऑब्जर्व किया कि जो लोग क्रॉनिक इलनेस से सफ़र करते हैं उनमें एक कॉमन पैटर्न होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा गुड होते हैं, बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, कभी नो नहीं कहते, दूसरों की ज़रूरत अपनी ज़रूरत से पहले रखते हैं और अंदर ही अंदर एक डीप सेंस ऑफ अनवर्दीनेस कैरी करते हैं। उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन इज नॉट वाई द एडिक्शन और वाई द इलनेस बट वाई द पेन। मतलब बीमारी अक्सर उस पेन का एक्सप्रेशन होती है जो हम ओपनली फील करने की परमिशन खुद को नहीं देते, और गिल्ट जो हम कैरी करते हैं वो इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली सप्रेस करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्रॉनिक गिल्ट यानी कि क्रॉनिक कॉर्टिसोल, और क्रॉनिक कॉर्टिसोल इज इक्वल टू इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन। लुइस है, जो कि यू कैन हील योर लाइफ की ऑथर हैं, उन्होंने अपने एक्सटेंसिव वर्क में डॉक्यूमेंट किया कि सेल्फ रिसेंटमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म डायरेक्टली स्पेसिफिक फिजिकल सिम्टम्स से लिंक्ड हैं। उनका कहना था कि एवरी थॉट यू थिंक and every word you speak is an affirmation. Your body hears everything your mind says. और मैं इस बात से डीपली एग्री भी करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सुन के अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं अपने आप को पनिश करूँ। ये एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड के लिए ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या तुम अपने आप को हेल्दी बनाए रहना डिजर्व करते हो पूरी तरह से, बिना किसी कंडीशन के? अगर आंसर में एक सेकंड की भी हेजिटेशन आई तो वहाँ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग की परमिशन सिर्फ डॉक्टर नहीं देता, ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, पहली परमिशन तुम्हें खुद को देनी होगी। अब बात करते हैं चौथे कॉर्ड की, यानी कॉर्ड नंबर 4 की, जो कि है फियर बेस्ड कॉर्ड्स। ये आज के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया है। कभी किसी ने तुमसे कहा तुम्हारे फैमिली में ये कंडीशन है, तुम्हें भी होगी, या तुमने कोई हेल्थ वीडियो देखा और सिम्टम्स मैच करने लगी, या डॉक्टर ने एक पॉसिबिलिटी मेंशन की और वो पॉसिबिलिटी तुम्हारे दिमाग में घर कर गई, या तुमने अपनी माँ या पिता को किसी बीमारी से सफ़र करते देखा और तब से एक फियर है अंदर, कहीं मुझे भी तो नहीं हो जाएगा। वो फियर वो एक कॉर्ड है, और वो कॉर्ड तुम्हारे बॉडी के साथ क्या करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च क्या कहती है? डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो कि सेल बायोलॉजिस्ट और द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के ऑथर हैं, उन्होंने प्रूव किया कि सेल्स का बिहेवियर डायरेक्टली बिलीफ्स और परसेप्शंस से कंट्रोल होता है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब बॉडी फियर मोड में होती है तो सेल्स लिटरली क्लोज हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, हीलिंग रुक जाती है, इम्यून सिस्टम का फंक्शन ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तुम्हारा बॉडी उस फियर को रियल मानता है, चाहे वो एक्चुअल प्रेजेंट थ्रेट हो या सिर्फ माइंड में चलने वाली कोई स्टोरी। और नोसिबो इफेक्ट, जो प्लेसिबो का ऑपोजिट है, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब अगर तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि तुम्हें कोई बीमारी होगी तो बॉडी उस बिलीफ को मैनिफेस्ट करती है। डॉक्टर की नेगेटिव प्रिडिक्शन सुन के एक्चुअली सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं पेशेंट्स में। फियर लिटरली फिजिकली जो है बॉडी में बीमारी क्रिएट करता है या फिर उसकी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकता है। और मैं ये इसीलिए नहीं कह रही कि तुम्हें अपने हेल्थ को इग्नोर करना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स करो, डॉक्टर से मिलो, अपना ख्याल रखो, लेकिन ये फियर जो तुम कैरी करते हो, मुझे ये होगा, मैं ठीक नहीं हो सकता, ये जेनेटिक है, इस फियर को अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दो। तुम अपनी बायोलॉजी के प्रिजनर्स नहीं हो। बिलीफ बदल सकती है और बिलीफ के साथ बॉडी भी बदल सकती है। अब बात करेंगे कॉर्ड नंबर 5 की, जो कि है केयर टेकर एग्जॉशन कॉर्ड्स। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं।
मम्मी जो घर में सबका ख्याल रखती है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है, बेटी जो पेरेंट्स की केयर कर रही है लेकिन अपनी नीड्स को उसने साइड में रख दिया है, वो इंसान जो हमेशा अवेलेबल है सबके लिए लेकिन खुद के लिए बाद में, अपने लिए बाद में कर लूँगा या कर लूँगी कहता रहता है। फ्रेंड्स, ये तुम हो या तुम्हारे करीब कोई है ऐसा? रिसर्च कहती है केयर गिवर बर्नआउट ये आज मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन है। रिसर्च शो करती है कि लॉन्ग टर्म केयर गिवर्स में जो लोग क्रॉनिकली दूसरों की फिजिकल और इमोशनली नीड पूरी करते हैं उनका इम्यून सिस्टम सिग्निफिकेंटली वीकर होता है, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स उनमें ज़्यादा होते हैं, वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है और मोरालिटी रिस्क भी हायर होता है। डॉक्टर मैटे ने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया कि जो लेडीज़ लाइफ लॉन्ग केयर गिवर्स रही हैं उनमें ऑटो इम्यून कंडीशंस, फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फैटिग डिस्प्रपोर्शनली ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी एक पॉइंट के बाद बोल देती है कि अगर तू नहीं रुकेगी तो मैं तुझे रुकाती हूँ। बीमारी फोर्स्ड रेस्ट बन जाती है, बॉडी का लास्ट रिजॉर्ट। और मैं जानती हूँ तुम में से बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे लेकिन मैं कैसे अपने आप को पहले रखूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोग मुझ पर डिपेंड हैं। ये गिल्ट, ये भी एक कॉर्ड है। लेकिन एक सिंपल ट्रुथ सुनो, एक बुझा हुआ दिया दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता है। तुम तब तक दूसरों का ख्याल रख सकते हो जब तक तुम खुद ठीक हो। जब तुम ही टूट जाओगे तो कौन रखेगा, कौन करेगा वो सब जो सिर्फ तुम कर सकते हो। अपना ख्याल रखना कभी सेल्फिशनेस नहीं है, अपना ख्याल रखना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 5 कॉर्ड जो तुम्हारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स जो कि फैमिली से आए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप कॉर्ड जो बॉडी में दर्द बन गए हैं, सेल्फ पनिशमेंट कॉर्ड जिन्हें हम गिल्ट कॉर्ड भी कहते हैं जो कि आपके गिल्ट से ही बने हैं, फियर कॉर्ड जो डायग्नोसिस के डर ने बनाए हैं और केयर टेकर एग्जॉशन कॉर्ड जो दूसरों के लिए जीने ने बनाए हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसी मोमेंट में नोटिस करो कि कौन सा कॉर्ड तुम्हें तुम्हारा कॉर्ड लगा, कहाँ बॉडी में कुछ फील हुआ जब मैं बोल रही थी। वो फीलिंग, वो इंडिकेशन है, वो तुम्हारी बॉडी तुमसे बात कर रही है। अब गुड न्यूज़ ये है कि हर कॉर्ड जो बन सकती है वो कट भी सकती है। और अगला सेगमेंट जो इस वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट है उसमें मैं तुम्हारे साथ एग्जैक्टली ये करूँगी, स्टेप बाय स्टेप, चक्रा बाय चक्रा, कॉर्ड बाय कॉर्ड। गाइडेड मेडिटेशन होगी, विजुअलाइजेशन होंगे, स्पेसिफिक टेक्निक होंगी जो तुम्हारे हाथ में दे दूंगी हमेशा के लिए। तो एक काम करो, अभी वापस से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करो, क्योंकि अगला सेगमेंट वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, वो हीलिंग है। तो मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपने परिवार के साथ रहो। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।